नमस्कार, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हम इस शो के जरिए आपकी निवेश रणनीति आपको बताते हैं जो आपके आर्थिक लक्ष्यों को पाने में आपकी सहायता करती है। आज शो पर बात होगी निवेश, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े तमाम पहलुओं पर। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। रिटर्न की गारंटी नहीं लगेगा, कोई टैक्स मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज। जानेंगे गारंटी रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान के खास पहलू। पिछले 5 साल में किस एसेट पर मिला कितना रिटर्न, कैसे करें एसेट एलोकेशन, किस एसेट से निकले और कहां बने रहे, ये सब बताएंगे आपको आज। निवेश राशि से कैसे करें लक्ष्य का आकलन, सीनियर सिटीजन के लिए कैसे बनाएं फिट पोर्टफोलियो, कैसे करें अग्रेसिव पोर्टफोलियो की पहचान, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक बैलेंस पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, लोन से जुड़े सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर का खास व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। 9619873567 इस नंबर पर भेजिए अपने सवाल। चलिए आज हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं गारंटीड रिटर्न स्कीम्स को लेकर, जो कि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चलन में आती हुई दिखाई दे रही हैं। कई सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो इस तरह के प्लान्स आजकल लगातार लॉन्च कर रही हैं और नए फीचर्स के साथ ये लॉन्च कर रही हैं। अगर हम फ़िलहाल के प्लान्स देखें तो मैक्स लाइफ का गारंटीड प्लान ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। SBI लाइफ स्मार्ट मनी बैक गोल्ड प्लान भी है, एक HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लान भी है। तो किस तरह के प्लान्स होते हैं गारंटीड इनकम प्लान्स और कैसे आपकी एक निवेश रणनीति अगर आपने अपना रखी है, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई गारंटीड प्लान अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना हो तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आशीष लट, बिजनेस हेड इंश्योरेंस देखो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, स्वागत है आपका। आसान भाषा में मुझे समझाएं गारंटीड इनकम प्लान क्या होते हैं। ये जैसे इनका नाम है गारंटीड इनकम, कुछ अवधि के बाद क्या आपको एक फिक्स्ड रेट पर सम एश्योर्ड दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं? क्या ये इस तरह का कोई प्लान है जिसको हम अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की तरह भी देखते हैं कई बार? देखिए, जब आप गारंटीड रिटर्न प्लान की बात करते हो, इसे आप FD समझिए। FD समझिए बहुत ही लंबे समय के लिए, जहाँ पे आप एक FD 8 साल, 9 साल, 10 साल के ऊपर कोई भी बैंक आप FD नहीं करने देता। बट जब आप एक इनकम प्लान खरीदते हो इंश्योरेंस कंपनी से, आप 45 से 50 साल तक की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो, जिसमें पॉलिसी लेते समय आपको पता होता है आपको कितने पैसे मिलेंगे 40 साल, 45 साल, 50 साल बाद। इसके लिए हम इसको गारंटीड इनकम प्लान बोलते हैं। सो ये एक तरीके से FD होता है। अब इसमें और FD में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, एक, ये काफी लंबे समय के लिए आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, आप 30, 40, 45, 50 साल के लिए ले सकते हो। FD आप 10 साल के ऊपर की नहीं ले सकते। दूसरी बात होती है, इसमें एक इंश्योरेंस का कंपोनेंट भी होता है। जैसे कि अगर जो भी पॉलिसी होल्डर है, अगर उनकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाती है, तो करीबन 10 गुना जो भी आपका सालाना प्रीमियम है उसका 10 गुना तक इंश्योरेंस कंपनी जो नॉमिनी होता है उन्हें दे देती है। तो वो हो गया इसका लाइफ कंपोनेंट, जो कि आपको FD में नहीं मिल सकता। ये दो बातें हैं जिसके कारण ये जो आपकी ट्रेडिशनल FD होती है उससे अलग है। अब काफी नई कंपनियों ने, काफी इंश्योरेंस कंपनियों ने नए प्लान लॉन्च किए हैं। इन नए प्लानों में आपके पास काफी ऑप्शन होते हैं, राइडर्स होते हैं। जैसे कि आप एक क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हो। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक अमाउंट है जो कि आपको दे देगी, सम इंश्योर्ड। वैसे ही काफी और भी राइडर्स हैं। तो ये नए फीचर्स है जो कि इस प्लान में आए हैं अभी। मुझे ये बताइए कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान्स का अगर मैं एक स्ट्रक्चर समझना चाहूँ तो आपने कह दिया कि इसको एक फिक्स डिपॉजिट के तर्ज पे आपको देखना चाहिए, जो कि अपने आप में एक ठीक बात है। लेकिन इनका स्ट्रक्चर अगर मुझे और समझना हो तो अगर एक निवेशक इसे खरीदता है तो उनके पैसे जो प्रीमियम के तौर पे जाते हैं वो किस तरह की सिक्योरिटीज़ में निवेशित होते हैं? क्या ये एक डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट है, एक फिक्स्ड इनकम की तरह? क्योंकि आपने फिक्स डिपॉजिट का जिक्र किया तो शायद फिक्स इनकम की तरह इसको देखना चाहिए। और जब मैं इसमें निवेश कर रही हूँ तो
इंश्योरेंस में जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो कॉस्ट होते हैं, वो काफ़ी हाई होते हैं, ख़ासतौर से ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ के लिहाज से मैं देखूं तो क्या मेरा पैसा ज़्यादा, मेरा प्रीमियम ज़्यादा क्या इन कॉस्ट को निपटाने में निकल जाएगा? किस तरह से कॉस्ट वाइज ये प्लान्स होते हैं और पैसा निवेश कहाँ होता है? 2 सवाल है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ये पॉलिसी लेते हो तो एक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्रीमियम कैसे भरना चाहते हो। आप एक साथ में एक लमसम प्रीमियम भर सकते हो, या फिर आप 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक आप प्रीमियम भर सकते हो। आप सालाना प्रीमियम दे सकते हो, आप क्वार्टरली दे सकते हो, आप बाय एनुअल प्रीमियम दे सकते हो। तो आपके पास एज अ पॉलिसी होल्डर आपके पास ये ऑप्शन होते हैं। अब आपको आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है प्रीमियम है, आपको वापस कैसे चाहिए। सो काफी इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग प्लान है उनके पास में। आपको एक लमसम अमाउंट भी मिल सकता है पॉलिसी की मेच्योरिटी पे। आपको एक रेगुलर एन्युटी मिल सकती है जो कि महीने की हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, बाय एनुअल हो सकती है पॉलिसी की मेच्योरिटी पे। या फिर आपको माइलस्टोन पेमेंट्स भी मिल सकते हैं, जैसे 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। सो पॉलिसी लेते समय आपके पास सारे ऑप्शन है एज अ पॉलिसी होल्डर। दूसरी बात है, ये पैसे कहाँ लगाती है इंश्योरेंस कंपनी। सो ज्यादातर पैसे जो है ये लगाते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। तो ये पैसे पूरे सिक्योर ही होते हैं, और आईआईटी के परव्यू में आती है सारी इंश्योरेंस कंपनी। एंड आईआईटी की काफी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती है कि उन्हें कितने पैसे कहाँ कैसे लगा सकते हैं। तो आपका पैसा भी बहुत ही सिक्योर होता है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ज्यादातर सारे पैसे लगते हैं, जो आईआईटी डिक्टेट करती है कि पैसे इन पॉलिसीज के किस तरीके से कहाँ लगा सकती है कंपनीज। तो ये है बातें, काफी सेफ है, सिक्योर होती है ये इन्वेस्टमेंट्स। किस अवधि के लिए ये गारंटीड इनकम प्लान्स आपको मिलते हैं और कितना लंबा आपको ये प्रीमियम जो है वो भरना पड़ता है? क्या ये बात आपके सम एश्योर्ड पर निर्भर करती है? क्या सम एश्योर्ड आप पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं? खरीदते वक्त आप किन किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, जो भी ये प्लान लेना चाहते हैं उन्हें देखना पड़ेगा कि वो ये इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। क्या आपको आप किसी गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मे बी आपके बच्चे की पढ़ाई होनी है, या फिर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आपको कोई और लाइफ इवेंट आने वाला है फ्यूचर में जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। वो आपको बड़ा ही साफ होना चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट हराइजन है वो कितनी है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, आप कितने समय के लिए पैसे लगाना चाहते हो। दूसरी बात है, जब भी आप कोई पॉलिसी लो, आप सारी इंश्योरेंस कंपनी के सारे प्लान्स को कंपेयर कर ले। बिकॉज एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच में काफी फर्क हो सकता है रिटर्न के अंदर। कोई कंपनी आपको 5.5 से 6% रिटर्न देगी सालाना, कोई कंपनी आपको 7 और 7.5% तक रिटर्न भी दे सकती है। सो एक वो कंपेयर कर लो। तीसरी बात है, आपको कौन से राइडर चाहिए। सो आपकी जरूरत के हिसाब से आप राइडर ले सकते हो। अगर आप थोड़ी उम्र में ज्यादा हो तो आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहिए कि भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो आपको एक सम इंश्योर्ड आपको मिल जाएगा। वैसे ही काफी अलग अलग राइडर्स हैं मार्केट में। सो जब भी कोई पॉलिसी लेना चाहे, एक वो राइडर्स भी समझ ले कि उनके लिए कौन सा राइडर सही है और वो कैसे लेना चाहते हैं। ये 3 बातें हैं जो कि सबको समझ के ही पॉलिसी के ऊपर देखना चाहिए। एंड उसके बाद में आप किसी एडवाइजर से भी कंसल्ट कीजिए जब आप पॉलिसी ले रहे हो। अ, ये इस तरह के प्लान्स हैं क्योंकि आप इनकी तुलना फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से शायद कर रहे हैं। ये आपको इन्फ्लेशन या महंगाई को मात देने वाले रिटर्न्स तो शायद नहीं ही दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपके पास इक्विटी एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इस तरह के प्लान्स को हम टोटली मिस आउट कर सकते हैं? क्योंकि इससे बेहतर निवेश के विकल्प भी शायद हैं बाज़ार में। अगर आप इस पर थोड़ा सा विस्तार से हमको समझा पाएँ। उसके बावजूद भी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां इनको पिच कर रही हैं, अब बहुत सारे नए फीचर्स जोड़ रही हैं। तो वो नए फीचर्स क्या हैं? कैसे इनको और अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, खासतौर से उन प्रोडक्ट्स के सामने जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देते हैं या उससे भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं उस लिहाज से? देखिए, पहली बात है, ये प्लान उन लोगों के लिए है जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आप इक्विटी में मार्केट में पैसे डालते हो तो उसमें थोड़ी रिस्क होती है। अगर आपने कोई काम है, आपको 10 साल बाद आपने इक्विटी में पैसे डाले, जब आपको पैसे की जरूरत है, अगर रिसेशन आ गया है या फिर मार्केट में मंदी है, तो आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। आपको जब पैसों की जरूरत है आपको पैसे नहीं मिलेंगे। सो ये जो प्लान होते हैं ये उन निवेशकों के लिए है जिनकी रिस्क एवर्स है, जो कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वो एक बात हो गई। दूसरी बात है इन्फ्लेशन की बात। तो जो ये प्लान होते हैं, इनकी जो भी इनकम होती है आपकी, उस पे आपको टैक्स नहीं लगता।
तो अगर आपको 7% यील्ड मिल रही है इन प्लान पे, जो भी 30% सैलरी ब्रैकेट में है, तो उनकी जो एवरेज रिटर्न हो जाती है वो 10% के ऊपर हो जाती है, जो कि काफी सही हो जाती है। क्योंकि ये एक फिक्स्ड है, आपको पता है कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे इतने समय बाद, तो आपकी जो प्लानिंग वो काफी ठीक हो जाती है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं या फिर जो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्लान बहुत अच्छे है, बिकॉज उन्हें रिटायरमेंट के बाद में एक रेगुलर इनकम की जरूरत होती है, जो कि हर महीने या हर 3 महीनों पे उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लान होता है। तो ये चीजें हैं जो कि लोग देखते हैं, एंड उसके लिए काफी डिमांड है मार्केट में, काफी कंपनियां इसके लिए इन प्लानों को लॉन्च कर रही है। इसके बाद में जो इनमें इंश्योरेंस का कंपोनेंट होता है, जैसे एक लाइफ कवर होता है, ज्यादातर जैसे मैंने कहा, किसी भी फिक्स्ड इनकम प्लान में आपको 10 गुना आपका जो सालाना प्रीमियम है उसका 10 गुना कंपनी आपको लाइफ कवर देती है। तो अगर आपको कुछ हो जाता है, आपके नॉमिनी को 10 गुना जो भी आपका प्रीमियम है सालाना, उतना उन्हें अमाउंट मिल जाता है। आप क्रिटिकल इलनेस कवर भी डाल सकते हो। तो ये एक फिक्स्ड इनकम भी हो गई, प्लस आपका थोड़ा इंश्योरेंस भी हो गया, तो ये प्लान काफी डिमांड में है। चलिए आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और गारंटीड इनकम प्लान्स के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को योजना दी। तो इंश्योरेंस की तरफ से